Hello bachcho, let's see this question. The question says which is the correct method for separating a mixture of benzoic acid, paramethyl aniline and phenol. And the options are, first option is aqueous NaHCO3 then aqueous NaOH. Second option is aqueous HCl then H2O. Third option is aqueous NaOH then aqueous NaHCO3 and fourth option is aqueous NaOH then aqueous HCl. सो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ना मिक्सचर गिवन है जिसके अंदर बेंजोइक एसिड, पैरामिथाइल एनिलीन और फिनॉल प्रेजेंट है और हमें बताना है कि कौन से मेथड से हम इनको सेपरेट कर सकते हैं. सो की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के अंदर? की कॉन्सेप्ट in this question is separation of organic compounds. Separation of organic compounds. Organic compounds हम इनको सेपरेट करेंगे. सो हमें मिक्सचर गिवन है किसका? बेंजोइक एसिड का. एक है उसके अंदर बेंजोइक एसिड. सो ये है हमारा बेंजोइक एसिड. देन पैरामिथाइल एनिलीन. सो ये है हमारा पैरामिथाइल एनिलीन. एनिलीन एंड पैरा पे पैरा पे मिथाइल. This is paramethyl aniline and phenol. This is phenol. तो ये हमें एक मिक्सचर गिवन है तीन कंपाउंड्स का. हमें क्या करना है? इसे सेपरेट करना है. तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है कि पहले एक्वस NaHCO3 यूज करना है. तो हम ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हैं. तो पहले अगर हम इस पे एक्वस NaHCO3 डालें, एक्वस NaHCO3. अब जो NaHCO3 है ये क्या है? एक वीक बेस है. सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये एक वीक बेस होता है. और यहाँ पे जो ये फिनॉल है, फिनॉल एक वीक एसिड है एज कंपेयर टू बेंजोइक एसिड. वीक एसिड. और ये फिनॉल क्या है हमारा? सॉरी, बेंजोइक एसिड क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड है. तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो तो इस वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा, बट जो वीक एसिड है वो वीक बेस के साथ रिएक्ट नहीं करेगा. तो यहाँ से क्या होगा कि जो बेंजोइक एसिड है ये सोडियम सॉल्ट बना लेगा. सोडियम सॉल्ट, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव. तो ये क्या हो गया? सॉल्यूबल हो गया. और हमें प्रेसिपिटेट मिल जाएगा पैरामिथाइल एनिलीन का. पैरामिथाइल एनिलीन NH2CH3 प्लस फिनॉल. प्लस फिनॉल. ये हमें क्या है? इन दोनों का हमारे पास क्या मिल गया? प्रेसिपिटेट मिल गया. अब नेक्स्ट क्या है कि हमने एक्वस NaCO3 डाला, फिर हमने डाला एक्वस NaOH. तो अगर हम पैरामिथाइल एनिलीन, दिस इज पैरामिथाइल एनिलीन, और फिनॉल की जो प्रेसिपिटेट हमें मिला है इसके अंदर एक्वस NaOH डालेंगे. इसके अंदर हमने क्या डाला? एक्वस NaOH. तो NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है. तो ये स्ट्रॉन्ग बेस जो वीक एसिड है फिनॉल, इसके साथ रिएक्ट कर लेगा. फिनॉल क्या है? वीक एसिड. तो ये आपस में क्या है? रिएक्ट करके सोडियम सॉल्ट बना लेगा फिनॉल. तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? O नेगेटिव Na पॉजिटिव. तो ये सॉल्युबल हो गया फिनॉल और प्रेसिपिटेट में मिल गया हमें पैरामिथाइल एनिलीन NH2CH3. ये आ गया प्रेसिपिटेट. तो ऐसे करके हमने तीनों कंपाउंड्स अलग कर दिए. सबसे पहले जो हमने इसे एक्वस NaCO3 के साथ ट्रीट करा तो हमारे पास ये बेंजोइक एसिड सॉल्युबल हो गया. तो ये हमारे पास सॉल्युबल फॉर्म में आ गया. और प्रेसिपिटेट जो आया वो आया हमारे पास पैरामिथाइल एनिलीन और फिनॉल का. देन हमने प्रेसिपिटेट अलग करके उसे NaOH के साथ ट्रीट करा. तो उसके अंदर क्या, ये जो फिनॉल है ये सॉल्युबल हो गया एंड पैरामिथाइल एनिलीन हमें एज अ प्रेसिपिटेट मिल गया. तो इस तरीके से तीनों कंपाउंड्स क्या हो गए? हमारे अलग हो गए. लेकिन अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो इसके अंदर क्या है? सेकंड ऑप्शन के अंदर पहले एक्वस HCl के साथ ट्रीट करा है. तो HCl डालेंगे तो जो हमारा पैरामिथाइल एनिलीन है वो सॉल्ट बना लेगा, बट फिर अलग हो जाएगा. बट फिर H2O से हम बेंजोइक एसिड और फिनॉल को अलग नहीं कर सकते. तो ये ऑप्शन यूज नहीं कर सकते हम. अब थर्ड ऑप्शन के अंदर है एक्वस NaOH. अब NaOH क्या है? एक स्ट्रॉन्ग बेस है.
ये स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ तो रिएक्ट करेगा ही, लेकिन ये वीक एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो बेंजोइक एसिड और फिनॉल दोनों के सोडियम सॉल्ट बना के सॉल्युबल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम इस मेथड को भी यूज नहीं कर सकते। सिमिलरली फोर्थ ऑप्शन के अंदर भी एक्वस NaOH गिवन है, तो एक्वस NaOH दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, बेंजोइक एसिड के साथ भी और फिनॉल के साथ भी, तो हम ये वाला ऑप्शन भी यूज नहीं कर सकते। So we can say the final answer is option A. Hope you understood this well. Best of luck.